दोस्तों बिली टैक्स के आज के इस बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में बहुत ही दिनों बाद आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक और कहानी आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं जो कि सुमित नाम के लड़के के साथ कानपुर में बीती थी। ये पूरा की पूरा वाकया उसके साथ एक शादी के दौरान दिसंबर के कड़कड़ाती ठंड के मौसम में बीता था। क्या था वो खौफनाक मंजर, क्या था वो खौफनाक किस्सा, आज आप लोगों को जिया बताने वाली है। तो ये स्टोरी हम लोग को सुमित नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था और जब उसके साथ ये कांड हुआ था उससे पहले वो ऐसी चीज़ें जो पैरानॉर्मल चीज़ें होती है, जो भूतिया चीज़ें होती है, वो नहीं मानता था और उसको पता भी नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा बीत सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है। एक्चुअली होता क्या, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। दिसंबर का महीना था, वो टाइम पे ठंड भी तो इतनी होती ही है कि इंसान की पूरी बॉडी अकड़ जाती है और इसके घर पे दो शादियाँ थी और ये सोचता है कि घर की शादी अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। वो जॉब करता था एक लैब में, वो सोचता है कि अपने घर की शादी है तो मैं नहीं छोड़ सकता, किसी और घर पे शादी होती, गांव में होती तो शायद मैं सोचता कि चलो ठीक है मेरा जॉब है, मैं जॉब पे जाऊँगा और शादी अटेंड नहीं करूँगा। लेकिन जब अपने घर की शादी है तो मेरे को तो यहाँ पे रहना ही पड़ेगा, काम भी करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं अपने लैब से छुट्टी ले लेता हूँ कुछ दिनों के लिए, जब तक शादी का माहौल है तब तक मैं लैब से छुट्टी लेता हूँ और शादी वादी एक बार अच्छे से बीत गई उसके बाद मैं वापस से लैब जाना स्टार्ट कर दूँगा। तो वो ठीक ऐसा ही करता है। उसके घर में शादी आती है, वो टाइम पे बहुत भीड़ भाड़ था जिसकी वजह से इन लोगों को थकान भी बहुत होती है, इनकी नींद भी पूरी नहीं हो पाती है और शादी वाले माहौल में ऐसा होता है कि किसी की भी नींद अच्छे से पूरी नहीं होती है, सबको थकान रहती है और काम ही इतना होता है कि सबको थकान तो रहेगी। तो ये जब शादी इसकी बीतती है इसी घर की, उसके दूसरे दिन ये सोचता है कि यार शादी वादी का माहौल तो सब ठीक है, चला गया और नींद भी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी कमज़ोरी भी लग रही है, लेकिन जॉब पे जाना ज़रूरी है। अगर जॉब पे नहीं जाऊंगा तो कैसे काम चलेगा, जो भी थकान उकान है, जो भी नींद की प्रॉब्लम है, धीरे धीरे करके समय के साथ ठीक हो जाएगी। तो वो दूसरे दिन डिसाइड करता है और उसके दूसरे दिन अपने लैब में वो चला जाता है। लेकिन जब वो लैब में जाता है तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, डे की ड्यूटी नहीं थी। तो वो नाइट में वहाँ पे काम कर रहा होता है और रात के 3 बजे वहाँ पे लैब से उसको छुट्टी मिलती है और रात के 3 बजे छुट्टी मिलती, सोचता है कि यहाँ पे ठंड तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है और मैं 3 बजे बाइक से निकल रहा हूँ अपने घर जाने के लिए, हाईवे से जाऊँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत टाइम लगेगा, मैं सुबह तक पहुँचूँगा घर पे, क्या मतलब है। इससे अच्छा एक काम करता हूँ, मैं शॉर्टकट से निकल जाऊँगा। इसलिए सोचता है कि ये जो दूसरा रोड जा रहा है पतला रोड है, कच्चा रोड है और अच्छा रोड नहीं है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, पहुँच तो जल्दी जाऊँगा भले ही। यही गलती कर रहा था। जल्दबाजी के चक्कर में इंसान कुछ कुछ शॉर्टकट अपना लेते हैं और उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भुगतते हैं। हाँ, और कुछ लोग होते हैं ना जो नहीं मानते भूत प्रेत जैसी चीज़ है, वो भी नहीं मानता था पहले, वो भी नहीं मानता था। उसको लगता था कि मेरे को कैसे भी अपने घर पे जल्दी पहुंचना है, वो शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो ठीक ऐसा ही करता है। एक तो बहुत ठंड हो रही थी, वो बाइक चला रहा था, उसकी बॉडी बिल्कुल अकड़ रही थी क्योंकि एक तो इतना कोहरा भी होता है वो टाइम पे। तो रात के टाइम जो था 3 बजे का, कहीं कहीं पे अंधेरा भी दिख जा रहा था, वहाँ पे भी उसको दिक्कत हो रही थी और धीरे धीरे वो 500-600 मीटर दूर गया ही था, वहाँ से उस रास्ते में पहुँचा ही था जिस शॉर्टकट जा रहा था कि उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो बाइक है वो हैवी हो रही है, अपने आप बाइक उसकी भारी होती जा रही है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा भारी इंसान मेरे बाइक पे बैठ गया है। उसको समझ में नहीं आता है कि मेरी बाइक इतनी भारी क्यों हो रही है। वो बहुत उसको अपनी बाइक खींच के चलाना पड़ता है, नॉर्मली नहीं चला पाता। कोई भी डर जाए, ऐसे सुनसान रास्ते से जा रहे भी डर गया होगा। हाँ, उसको लगता है कि एक तो इतनी ठंड है, हाथ पैर भी अकड़ रहे हैं और मेरे बाइक को इतना खींचना पड़ रहा है मुझे। वो और थोड़े दूर चलता है, उसके बाद सोचता है कि काम करता हूँ, मैं उतर के देख लेता हूँ बाइक में प्रॉब्लम क्या है, क्यों इतनी भारी भारी लग रही है, कहीं पंचर तो नहीं हो गया है। तो उतरता है, अपने बाइक को अच्छे से देखता है, टायर वायर सब चेक करता है, लेकिन उसकी बाइक पंचर नहीं थी। तो वो शॉक्ड होता है कि ऐसा क्यों लग रहा था कि मतलब इतना भारी भारी हैवीनेस लग रहा था और बाइक भी पंचर नहीं है। सोचता क्या करने का है, मैं कैसे भी घर पहुंच जाऊं बस। वो वापस बाइक स्टार्ट करता है तो इस बार बाइक उसकी बिल्कुल हल्की हो चुकी थी, जैसे कि बाइक होती है एक्चुअली। वो कुछ दूर तक चलता चलता गया था, उसको ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम बहुत ज़ोर से पुकार रहा है और दूर से आवाज़ आ रही है किसी को उसका नाम पुकारने की। वो सोचता है कि कौन मेरा नाम पुकार रहा है, और एक घर ये भी सोचता है कि शायद हो सकता है मेरा वहम होगा, मेरे कान बज रहे होंगे, इतनी ठंड भी पड़ रही है और ऐसी धीमी धीमी हवा चल रही है, तो शायद हो सकता है मेरे कान में ऐसे ही कुछ महसूस हुआ होगा। वो वापस अपने बाइक पे बैठ के जा रहा होता है
और थोड़ी दूर और जाता है, उसको फिर से वापस से अपना नाम कोई बोल रहा है, ऐसी आवाज आती है उसको। वो अब समझ जाता है कि मेरा वहम नहीं है, कोई तो है जो मेरा नाम पुकार रहा है, लेकिन कौन है ये। और इस रोड पे मैं आता भी नहीं हूँ, और इस गांव में और इस जगह पे मैं कभी आया भी नहीं हूँ, तो आखिर यहाँ पे मेरा नाम किसी को कैसे पता है। वो थोड़ा शॉक्ड होता है और थोड़ा सा टेंशन में भी आ जाता है, लेकिन तो भी वो अपना बाइक चला के जा ही रहा होता है। अब उसको इतनी ज्यादा आवाजें आ रही थी, उसको क्लियर हो गया था कि ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता, तो वो अपनी गाड़ी वहीं पे रोक देता है और जानने की कोशिश करता है कि आखिर मेरे को कौन पुकार रहा है। वहीं पे बाइक पे बैठा रहता है और देखता है चारों तरफ, बोलता है कि कौन है जो मेरा नाम बुला रहा है, ऐसा बोलता है वो लाउडली चिल्ला के। तो उसको किसी की आवाज आती है, वो आवाज लड़की की थी। लड़की कोई बोलती है कि मेरी मदद करो, मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ, अगर तुमने मेरी मदद नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। तो ये सोचता है सुमित कि कौन लड़की है और ऐसे कहाँ से चिल्ला रही है। हाँ, मदद के लिए। वो बोलता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम कहाँ से बोल रही हो। तो वो जब देखता है कि आवाज एक अलग जगह से आ रही थी जहाँ पे थोड़ा अंधेरा था और कोहरा भी था, तो अंधेरा तो रहेगा ही, वहां से उसको आवाज आ रही थी। तो वो बोलता है कि ठीक है मैं आता हूँ। वो लड़की चिल्लाती है, कंटिन्यूसली चिल्लाती है कि जल्दी आओ, मेरी मदद करो वरना मुझे मार डालेंगे ये लोग, ऐसा ऐसा बोलती है लड़की। तो वो वहां पे जाता है, बाइक अपनी वहीं पे लगा देता है और वहां पे जाता है। और जब वहां पे जाता है तो देखता है कि वहां पे कोई भी लड़की नहीं है, और किसी भी लड़की की किसकी आवाज आ रही थी उसको समझ में नहीं आता है। देखता ना वहां पे कोई लड़की है, ना कोई लड़का है, ना कोई बच्चा है, और ना ही कोई वहां पे जानवर है। तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि आवाज तो यहीं से आ रही थी और कब से बुला रही थी मुझे, यहीं से आवाज, तो यहीं पे मैं आया हूँ, यहाँ पे कोई दिख क्यों नहीं रहा है मुझे। उसके बाद वो बहुत पसीना पसीना हो जाता है इतनी ठंड में। वो सोचता है कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। उसको पहली बार ऐसी चीज़ों में डर लगा था, मतलब उसको लगा था कि शायद हो सकता है कि कोई मुझे लूटने की कोशिश कर रहा होगा, मेरे पीछे कोई लग गया होगा जहाँ से मैं निकला वहीं से, या तो कोई तो भूतिया चीज़ें हैं। उसको ऐसा लगने लगता है। फिर क्या होता है उसके बाद, क्या होता है? उसके बाद वो सोचता है जैसे ही मैं जाऊंगा, वो पलटता है जाने के लिए, उसको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी पे कोई बहुत जोर से कूदा और वहीं पे वो धड़ाम से गिर जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे बॉडी पे कौन इतने जोर से कूदा, और देखते हैं चारों तरफ कोई दिखाई नहीं देता है। उसके बाद वो उठने की कोशिश करता है लेकिन वो उठ नहीं पाता है। उसको ऐसा लगता है कोई मेरा पैर खींच के कहीं पे लेके जा रहा है। वो इतना ज्यादा डर जाता है, अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन बचा नहीं पाता। उसकी बॉडी खींचते खींचते जा रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कौन है जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है और मेरी बॉडी को कहाँ लेके जा रहा है। मतलब आसान भाषा में कहें तो कोई एक अदृश्य शक्ति इसको अपनी तरफ, एक अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी। हाँ, वो उसको खींच के लेके जाते जाते उसको दिखाई देता है कि थोड़े ही दूर पे एक कुआं है। उसको समझ में नहीं आता कि मुझे कुआं की तरफ कोई खींच के क्यों लेके जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा डर गया था, उसको अब समझ में आ गया था कि शायद मैं अब नहीं बचने वाला हूँ। जो भी चीज़ें हैं मुझे कुआं में डाल देगी और मैं शायद अब मेरा आखिरी वक्त चल रहा है। वो बहुत ज़ोर से चिल्लाने लगता है, भगवान का नाम लेने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आँख बंद करता है उसको लगता है कि मैं कुएं में गिरने ही वाला हूँ। वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद उसको नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि 5-6 लोग उसके सिर के सामने खड़े हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब वहाँ पे वो बेहोश हुआ था और जब चिल्ला रहा था, वहाँ से कुछ लोगों का ग्रुप घूमते, जो बाइक वाले राइडर लोग होते हैं, वहाँ से गुजर रहे थे। उसकी आवाज़ सुन के उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पे वो लोग आए थे, और वो लोग आए, देखे कि ये आदमी बेहोश हो चुका है, तो इसके मुँह पे पानी वानी छिड़के और इसको होश में लाए। तो इसने बताया उन लोगों को कि मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। यहाँ पे सही समय पर सही लोग सही जगह पर पहुंच गए तो इसकी जान बच गई। देखा। हाँ, तो इसने पूछा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ और क्या प्रॉब्लम है। तो जो लोग थे, ग्रुप वाले लोग, उन लोगों ने बताया, वो वहीं के आसपास के गांव के रहने वाले लोग थे, कि यहाँ पे कुछ साल पहले एक लड़की थी जिसकी मृत्यु हो गई थी। वो लड़की यहाँ पे कुछ छोटे बच्चों के साथ खेलने आई थी, छोटी बच्ची ही थी वो। उसको किसी ने किडनैप कर लिया था और उसे घर वालों से बहुत ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था। उसके घर वाले इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो उतने पैसे नहीं दे सकते थे, जिसकी वजह से वो लड़की को मार डालता है और इसी कुएं में फेंक देता है। और मतलब वो लड़की की आत्मा प्रेत बन चुकी थी और हर एक आने जाने वाले को अपना शिकार बनाने की कोशिश कर रही थी। और जो भी उधर से गुजरता है रात के टाइम में अकेले, वो उसको शिकार बनाती है और उसी कुएं में फेंक के मार डालती है। स्कैरी है बहुत ज्यादा। इस कहानी से हमें 2-3 सीखें तो मिलती है। कभी भी
किसी भी चीज़ में शॉर्टकट मत अपनाओ, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता जो शॉर्टकट होते हैं ना, वो किसी एक मजबूरी में बनाए जाते हैं, और मजबूरी में बनाई हुई चीज़ दुनिया के लिए अच्छी नहीं होती और ना ही आपके लिए अच्छी हो सकती है। दोस्तों, ये एक और चीज़ समझ में आती है कि जब आप सुनसान जगह पे हो, अनजान जगह पे हो, आपका नाम कोई और पुकारे, चाहे वो आपके पहचान वालों की ही आवाज़ में क्यों ना पुकारे, आप लोगों को 3 बार से पहले पलट कर नहीं देखना है। कहा जाता है पैरानॉर्मल दुनिया में कि जो भूत प्रेत और शैतान पिशाच होते हैं, आप लोगों को 3 बार पुकारते हैं आपके नाम से। वो आवाज़ किसी आपके नज़दीकी की भी हो सकती है। अगर आपने 3 बार से पहले पलट कर देख लिए तो आपकी हालत कुछ ऐसी भी हो सकती है, लेकिन सबकी किस्मत इतनी अच्छी तो नहीं हो सकती ना जाने फिर क्या कुछ फेस करना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है सुनसान जगह पर ना जाएं, जा रहे हैं तो पीछे पलट कर ना देखें, और अगर कुछ हो जाए तो अपना विश्वास, श्रद्धा भगवान के ऊपर से ना हटाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करने के इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाएगा। चलिए कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली खौफनाक कहानी साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।